हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म शिद्दत का। जो हाल ही में रिलीज हुई है डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर। अब शिद्दत के मुख्य कलाकार हैं सनी कौशल, राधिका मदान, मोहित रैना और डायना पेंटी। शिद्दत को डायरेक्ट किया कुणाल देशमुख ने। और मैं यही कह सकता हूं कि काश कि फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म की कहानी उतनी ही शिद्दत से लिखी होती जितनी शिद्दत वो बताना चाहते हैं कि मोहब्बत में होती है। लगता है उन्हें अपनी कहानी से उतनी मोहब्बत थी नहीं जितनी शिद्दत से वो कह रहे हैं लोग मोहब्बत करते हैं। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बहुत ही ऑड कहानी है। एक लड़का जिसका रोल सनी कौशल प्ले कर रहा है, जग्गी नाम का लड़का है, उसे प्यार हो जाता है राधिका मदान के कैरेक्टर से। वो लोग सिर्फ एक या दो बार मिले हुए हैं एक स्पोर्ट्स कैंप में। उनका एक वन नाइट स्टैंड हो जाता है और वो ठान लेते हैं कि बस उसे इस लड़की से शादी करनी है। दुनिया के किसी भी गली कूचे गांव चक्के से तुम्हें ढूंढ निकालता क्योंकि तुम मेरी किस्मत हो। आई लव यू यार। हालांकि राधिका मदान बहुत ही रिलक्टेंटली उनके ओवरचर्स को रिजेक्ट कर रही होती है क्योंकि उनकी शादी होने वाली है लंदन में जल्दी। अब जग्गी हो जाते हैं नाराज कि अगर उनकी शादी होने वाली थी तो उन्होंने उनके साथ एक वन नाइट स्टैंड क्यों किया। और राधिका मदान का यह कहना है कि ठीक है, शादी के पहले उन्होंने पॉसिबली थोड़ा टाइम पास कर लिया लेकिन अब उन्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फेयर इनफ, कहानी शायद यही खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब जग्गी लिटरली बन गए स्टॉकर। इंप्रेशन ऑडियंस को यह दिया जा रहा है और ऐसा ही इंप्रेशन जग्गी का कैरेक्टर का बनाया जा रहा है कि वो किस तरह के आशिक है, कितना गहरा प्यार है उनका। बाहर देख, चांद दिख रहा है? मुझे भी नहीं दिख रहा। वेट फॉर ईच अदर है हम लोग। बट अब एक्चुअल में देखेंगे तो जो फिल्म में कर रहे हैं उस सिवाय स्टॉकिंग के और कुछ नहीं है। तो मुझे तो इस प्यार में, वन साइडेड प्यार में, कोई ऐसी शिद्दत नजर आती नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम, जाते जाते राधिका मदान का कैरेक्टर थक जाती है चूंकि वो जग्गी के स्टॉकिंग से बोलती है कि हम 4 महीने का ब्रेक लेते हैं, अगर आप फिर भी ऊपर नहीं आ सकते हैं मेरे इस इन्फैचुएशन से तो आप आ जाइए लंदन, मैं वो शादी तोड़ के आपकी शादी कर लूंगी। वो ये कह के जाती है, वो ये सोच के कहती है कि जब वो चली जाएगी लंदन ये भी भूल जाएगा इस बात को। अब बंदा लंदन जाता है लेकिन ये हॉकी प्लेयर है, ये डिसेंट कमाई लेता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ वीजा, बुकिंग अ फ्लाइट टिकट एंड गोइंग टू लंदन, ये भाई साहब चलते फिरते पहुंच जाते हैं लंदन। अलग अलग रास्तों से इलीगली फ्रांस के जरिए पहुंचना चाहते हैं। रास्ते में पकड़े जाते हैं तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एक ऑफिसर है जिनका रोल मोहित रैना ने प्ले किया है, वो इनको डिपोर्ट करने का इंतजाम करते हैं वापस इंडिया। अब ये वही ऑफिसर है जिनकी शादी में जग्गी ने 3 साल पहले गेट क्रैश कर लिया था। मोहित रैना ने अपनी शादी में अपनी पत्नी के लिए जो स्पीच कही थी, उनका रोल प्ले कर रही है डायना पेंटी, वो उस स्पीच से इतने इंस्पायर हो जाते हैं तो वो इस स्पीच को अपना इंस्पिरेशन बना के निकल पड़ते हैं राधिका मदान के शादी को गेट क्रैश करने। हर किसी का अपना तरीका है, अपनी अपनी कहानी है, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है शिद्दत। अब प्रॉब्लम ये, जो इनका दिलवाले दुल्हनिया का जो हैंगओवर है वो उस जमाने में ठीक था। आज के ज़माने में लड़कियों की शादियों को गेट क्रैश कर लें इस उम्मीद में कि वो कैंसिल कर लेगी उस शादी को और इनसे शादी कर लेगी, बहुत ज़्यादा लगता है। इनफैक्ट राधिका मदान के कैरेक्टर को जब ये पता भी चलता है कि इलीगली फ्रांस के जरिए लंदन आ रहे हैं, फ्रांस से ये इंग्लिश चैनल स्विम करके लंदन पहुंचना चाह रहे हैं, चाहे वो रास्ते में मरी क्यों ना जाए स्विम करते करते, फिर ये फ्लाइट के टायर के थ्रू एक छेद से फ्लाइट के अंदर घुस जाते हैं और जब टायर बंद हो जाता है तो वो फ्रीज होते हैं फ्लाइट में पीछे। तो राधिका मदान का कैरेक्टर ये कहता भी है कि कौन करता है आज के दिन में ये सब। और आप एज एन ऑडियंस भी ये फिल्म देख के यही कहते हैं कि कौन बनाता है आज के दिन में ऐसी फिल्म्स। अब इतनी पुराने ज़माने की फिल्म है, इतनी कन्वोल्यूटेड स्क्रिप्ट है कि कोई क्यों इस स्क्रिप्ट को बनाएगा मुझे पता नहीं है। और फाइनली किस तरह से ये लंदन पहुंचते हैं और राधिका मदान का और इनका मिलन होता है या नहीं इज व्हाट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। इस सब में मोहित रैना का कैरेक्टर इनके भेजे में कुछ सेंस भरने की भी कोशिश करता है। तेरी उससे शादी नहीं होगी, तेरे प्यार की कहानी खत्म, इट्स ओवर। वो ये बताते हैं उसको कि उनकी और डायना पेंटी की शादी टूट रही है, वो शायद एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले हैं, तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो इस तरह से इश्क में पागल होके इलीगली एक कंट्री में जाके फिर वो जो डिपोर्ट हो रहे हैं इंडिया, या उनको जेल हो सकती है अगर वो नहीं माने तो उन्हें ये सब छोड़ देना चाहिए, बट वो नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक आउटरेजियस एंड है जब वो फ्लाइट में घुस जाते हैं उस फ्लाइट के टायर्स के थ्रू। टायर जब बंद हो जाते हैं उस सर्दी से कांप के बेहोश हो जाते हैं प्लेन में और फिर वो लंदन पहुंचते हैं। दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ दिस फिल्म। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, मोहित रैना इज डन अ फिनोमिनल जॉब। आई थिंक ही इज एक्टेड ब्यूटिफुली, बहुत ही
ग्रेसफुल काम है उनका। सनी कौशल ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। सो हैट्स ऑफ टू द परफॉर्मेंसेज, इवन मोर सो कि इस तरह की स्क्रिप्ट में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, तो वाकई काबिल तारीफ एक्टर हैं दोनों। बिकॉज इस फिल्म में अच्छा परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल है, इतनी वाहियात स्टोरी रिसेंट टाइम्स में बनी नहीं है। हैट्स ऑफ टू दिस टू। राधिका मदान के कैरेक्टर में ज़्यादा कोई स्कोप ही नहीं है। पहली बात तो उनका छोटा ही रोल है, एंड द फैक्ट दैट शी हैज़ टू एक्चुअली फेस दिस काइंड ऑफ स्टॉकिंग एंड दिस टाइम ऑफ अ नॉनसेंसिकल लवर इन अ लाइफ, वो इटसेल्फ उनके कैरेक्टर को इतना बिलीवेबल नहीं बनाता है। और जहाँ तक कि डायना पेंटी का सवाल है, उनको तो एक झगड़े के दौरान मोहित रैना जो उनके पति हैं बोलते हैं कि वो झोला टाइप एक्टिविस्ट है, बट फैक्ट ये है उनके आप कपड़े देखो और उनका मेकअप देखो तो वो एक्चुअली एक फैशन मैगजीन की एडिटर लगती है, कोई सोशल एक्टिविस्ट लगती नहीं है। और परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात कम की जाए उतना ही बेहतर है। सो दिस इज ऑल दैट शिद्दत इज ऑल अबाउट। मेरा कहना यही होगा, स्ट्रिक्टली अवॉइड दिस फिल्म। देयर आर मेनी अदर बेटर पीसेज ऑफ कंटेंट टू वॉच। डिस्पाइट द फैक्ट कि मोहित रैना और सनी कौशल ने बढ़िया काम किया है, ये फिल्म बेरेबल नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी ने इस फिल्म को देखा है तो आप बताइए, अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं। आई वुड लव टू योर कमेंट्स ऑन अ रिव्यू। एंड अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फॉर मोर सच रिव्यूज प्लीज डू कीप कमिंग बैक। विल सी यू सून। थैंक यू।